एक अंधा बूढ़ा आदमी हाथ बढ़ाता है, बकरी की खाल से ढका हुआ बाजू छूता है। कुछ ठीक नहीं है। आवाज याकूब की है, लेकिन हाथ यीशु के हाथ है। वो अपने खानदान की सबसे बड़ी झूठ पकड़ने से एक दिल की धड़कन दूर है। वो उसे नहीं पकड़ता। मैंने ये लम्हा गिनती से ज्यादा बार पढ़ा है। हर बार जब मैं सफ़े के जरिए हाथ बढ़ाना चाहता हूं और इसे रोकना चाहता हूं। मेरा नाम मूसा है। मैं इस खानदान के साथ वैसे नहीं चला जैसे मैं इसराइल के साथ जंगल में चलता था, लेकिन इनकी कहानी लफ्ज ब लफ्ज मुझे मुंतकिल की गई और मैंने इसे इस रिकॉर्ड में लिखा जिसे आप अब पैदाइश कहते हैं। ये आइज़ेक और उसके बेटे जेकब की कहानी है, जो साजिशी था, जिसने वो चीज 2 बार पकड़ी जो अभी उसका नहीं था। इससे पहले कि मैं आपको बकरी की खाल और चोरीशुदा दुआ दिखाऊं, आपको देखना होगा कि ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये खानदान इस खेमे की तरफ उस वक्त जा रहा था जब जेकब ने अपने भाई के कपड़े पहने थे। खुदावंद ने फरमाया, तुम्हारे पेट में 2 कौमें हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे शुरू हुआ। आइज़ेक 40 साल के थे जब उन्होंने रिबेका से शादी की और 20 साल तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। उसने दुआ की और खुदावंद ने उसका जवाब दिया। रबीका ने हामला हुई, लेकिन कुछ गलत था। उसके अंदर के बच्चे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये उसे इतना खौफजदा कर गया कि वो बराह रास्त लॉर्ड से पूछने लगी और लॉर्ड ने उसे बताया। उसने कहा, तुम्हारे पेट में 2 कौमें हैं और तुम्हारे अंदर से 2 कौमें जुदा हो जाएंगी। एक कौम दूसरे से ज्यादा ताकतवर होगी और बड़ी छोटी की खिदमत करेगी। इससे पहले कि दोनों बच्चे सांस लेते, खुदा ने इख्तिताम बोल दिया था, बड़ा भाई छोटे की खिदमत करेगा। इनकी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं चलता। सबसे बड़ा बच्चा हमेशा हुक्मरानी करता था। पहला बच्चा हमेशा विरासत में पाता है, लेकिन खुदा पहले ही कह रहा था, इस बार नहीं। जब जुड़वां बच्चे पैदा हुए, पहला सुर्ख और बालों से भरा हुआ निकला। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। फिर उसका भाई बाहर आया और यीशु की एड़ी पकड़ ली। उन्होंने उसका नाम जैकब रखा। वो एड़ी पकड़ता है। पैदाइश में भी जैकब पहले ही किसी ऐसी चीज की तरफ हाथ बढ़ा रहा था जो अभी उसकी नहीं थी। लड़के एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में बड़े हुए। ईसा को खुले इलाके से मोहब्बत थी। वो माहिर शिकारी था, हमेशा बाहर रहता था। याकूब ज्यादा खामोश था, खेमों के करीब रहने पर खुश था और उनके वालिद यीशु के खेल से इतनी मोहब्बत करते थे कि सहीफा साफ साफ कहता है, इसहाक यीशु से मोहब्बत करता था, लेकिन रबीका ने याकूब से मोहब्बत की। एक ऐसा घर जो पहले ही तकसीम हो चुका था। एक दिन ईसा खेत से आया और वो भूखा था। याकूब ने अभी सुर्ख सालन का बर्तन पकाया था और यीशु ने कहा, जल्दी करो, मुझे वो सुर्ख सालन दो, मैं बहुत भूखा हूं। जैकब ने एक मौका देखा। उसने सिर्फ प्याला पेश नहीं किया, उसने कहा, पहले मुझे अपना पैदाइशी हक बेच दो। ईसा का जवाब हमें अचानक रोक देना चाहिए। उसने कहा, देखो, मैं मरने वाला हूं, मेरे लिए पैदाइशी हक का क्या फायदा। उसने उसे बेच दिया। पहले बच्चे के हुकूक, खानदान की क़यादत, बड़ी विरासत, अहद का वादा, एक खाने के बदले में बेच दिया। जेकब ने उसे पहले हलफ दिलवाया, फिर उसने उसे रोटी और सालन दिया। यीशु ने खाया, उठा और चला गया। वो किसी मुकद्दस चीज से नफरत करता था, क्योंकि उस लम्हे उसका पेट शोर कर रहा था और जेकब इस कमजोरी का फायदा उठाने को तैयार था। इनमें से कोई भी इस मंजर से अच्छे नहीं निकलता। ये बात गौर करने के काबिल है। जमीन में एक और कहत आया और इसहाक जरार की तरफ फलस्तीनी इलाके में गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके वालिद इब्राहिम ने किया था, और वहां खुदावंद उसके सामने जाहिर हुआ और अहद को तजदीद किया। वही वादा जो इब्राहिम को दिया गया था, अब बराह रास्त इसहाक को दिया गया है। उसने कहा, मैं तुम्हारी नस्लों को आसमान के सितारों जितनी तादाद में रखूंगा और उन्हें ये तमाम जमीनें दूंगा। तमाम कौमें बाबरकत होंगी। वादा महफूज था। खुदा ने ये बात आइज़ेक के कानों पर साफ साफ कह दी थी, और फिर भी आइज़ेक खौफजदा था। रेबेका खूबसूरत थी और उसे डर था कि वो उसे मार डालेंगे ताकि उसे ले जाएं। तो उसने उन्हें बताया कि वो उसकी बहन है। ये कोई नई बात नहीं थी। इब्राहिम ने यही काम 2 बार एक ही खौफ की वजह से किया था। आइज़ेक ने ये कहानियां सुनी थीं। उसने अपने वालिद को झूठ बोलते देखा था और अब वो फिर वही कर रहा था। खौफ हमेशा हमसे पैदा नहीं होता। कभी कभार हम इसे विरासत में लेते हैं। हम वही पैटर्न दोहराते हैं जो हमें दिखाया गया था। बादशाह अबीमेलेक ने आखिरकार हकीकत जान ली और आइज़ेक का बराह रास्त सामना किया और दोनों की हिफाजत की। खुदा का अहद कायम रहा, यहां तक कि इसहाक के खौफ के बावजूद। आइज़ेक इस जमीन में खुशहाल था। उसके झुंड इतने बड़े हो गए कि फलस्तीनी हसद करने लगे।
आखिरकार बादशाह अबी मलिक ने उसे जाने को कहा तो इसहाक आगे बढ़ गया। उसके खादमों ने एक कुआं खोदा, एस्क जिसका मतलब है झगड़ा। वो दोबारा हरकत करने लगा। एक और कुआं खोदा, सैतना जिसका मतलब है दुश्मनी। वो तीसरी बार मुंतकिल हुआ। इस बार किसी ने बहस नहीं की। उसने उस कुएं का नाम रिहोबोत रखा जिसका मतलब है कमरा, और कहा अब खुदावंद ने हमें जगह दी है। आइजक ने कुओं के लिए लड़ाई नहीं की। उसने उन्हें जाने दिया, आगे बढ़ गया और आगे मजीद जगह पर भरोसा किया। आइजक की ताकत हर कुएं का दिफा करने में नहीं थी। ये इस एतमाद में था कि खुदा के पास उसके लिए ज्यादा जमीन है। साल गुजरते गए। आइजक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें नाकाम हो गईं। उसने ईसू अपने पहले बेटे को बुलाया। मेरे लिए जंगली शिकार करो, वो मजेदार खाना तैयार करो जो मुझे पसंद है, ताकि मैं तुम्हें अपनी दुआ दे सकूं। लेकिन रिबेका सुन रही थी। जैसे ही ईसू गया वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने जैकब को ढूंढ लिया और सब कुछ बता दिया। उसने कहा, जाकर मेरे लिए 2 पसंदीदा बकरियां ले आओ ताकि मैं खाना तैयार कर सकूं, फिर उसे तुम्हारे वालिद के पास ले जाओ। याकूब ने तशवीश जाहिर की, लेकिन ईसू बालों वाला आदमी है जबकि मेरी जिल्द हमवार है। वो जानता होगा। ध्यान दें, जो जैकब नहीं कहता वो कभी नहीं कहता ये गलत है। वो सिर्फ पूछता है, क्या ये काम करेगा? रिबेका ने याकूब को ईसू के कपड़े पहनाए और उसके हाथ और गर्दन को बकरी की खाल से ढांप दिया। 2 लोग मुकम्मल तौर पर होशियार हैं, जानबूझकर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा का वादा चोरी कर सके। जेकब अंदर आया। मेरे वालिद। आइजक ने जवाब दिया, तुम कौन सा बेटा हो? और याकूब ने झूठ बोला, मैं ईसाऊ हूं। आइजक को शक था। करीब आओ ताकि मैं तुम्हें छू सकूं मेरे बेटे, ताकि जान सकूं कि क्या तुम वाकई ईसू हो। जैकब करीब गया। आइजक ने उसे छुआ। आवाज याकूब की है लेकिन हाथ ईसू के हैं। वो तकरीबन पकड़ लिया लेकिन भेस बरकरार रहा। आइजक ने खाया और दुआ दी। उसने कहा, खुदा तुम्हें जन्नत की औस दे। ये दुआ हतमी थी। इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। जेकब ने यह सब अपने अंधे वालिद के सामने झूठ बोलकर हासिल किया था। याकूब अभी बाहर ही गया था कि ईसू अपने खेल के साथ अंदर आया, अपने वालिद की दुआ के लिए तैयार। आइजक ने पूछा, तुम कौन हो? और ईसू ने जवाब दिया, मैं ईसू हूं। आइजक कांप रहा था। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दुआ कबूल की। ईसू की रोना सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। मुझे भी बरकत दो मेरे वालिद। लेकिन कुछ भी बाकी नहीं था। ईसू रो पड़ा। उसने मेरा पैदाइशी हक छीन लिया और अब मेरी बरकत। उसने इस खानदान को बखेर दिया। ईसू को याकूब से नफरत थी। रबीका ने धमकी सुनी और उस बेटे की हिफाजत के लिए आगे बढ़ी जिसे उसने खतरे में डाल दिया था। उसने जैकब से कहा, फौरन भाग जाओ। तो जैकब भाग गया। उसके पास पैदाइशी हक और बरकत थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ रास्ता था, अकेला। उसने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए उसने मंसूबा बनाया, और एक ही सांस में अपना घर, अपनी हिफाजत और अपना भाई खो दिया। खुदा ने जो वादा पैदा होने से पहले दिया था वो कभी वाकई खतरे में नहीं था। खुदा को याकूब की साजिश की जरूरत नहीं थी। याकूब के गुनाह ने बरकत पैदा नहीं की। उससे उसकी तरफ सफर करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया जितना होना चाहिए था। तो हम ऐसी कहानी के साथ क्या करें? एक खानदान जो जानबदारी, खौफ और चालाकी से भरा हुआ था, और किसी तरह खुदा का मंसूबा फिर भी आगे बढ़ता रहा। 3 चीजें नुमाया है। सबसे पहले, जानिबदारी खानदानों को जहर आलूद कर देती है। ये तकसीम वो जमीन बन गई जिसमें धोखादही ने जन्म लिया। इन लम्हात पर नजर रखें जब आपको पसंदीदा बनाना है। ये आपके ख्याल से ज्यादा महंगा है। दूसरा, खौफ नस्ल दर नस्ल दोहराया जाता है जब तक कि कोई इस चक्कर को तोड़ ना दे। तुम ही वो हो जो उसे रोकता है। तीसरा, हमें खुदा के हाथ पर जोर देने की जरूरत नहीं। जेकब ने इस वादे पर एतमाद नहीं किया। उसने उसके लिए साजिश की। अपने पूरे दिल से खुदावंद पर भरोसा करो और अपनी समझ पर भरोसा ना करो। अपनी तमाम राहों में उसके ताबे हो जाओ। इसकी कीमत उसे 20 साल लगी। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन चोरी और तकमील के दरमियान साल ज्यादा मुश्किल थे। जो कुछ भी आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से पूछें कि क्या खुदा ने उसे कहा है और क्या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। जेकब चालाक था, एक साजिशी
और खुदा के पास उसके लिए एक मंसूबा था, ना कि इसलिए कि उसने उसे हासिल किया था, बल्कि इसलिए कि खुदा ने उसे फैसला किया। ये बहुत आज़ादी बख्श होना चाहिए। खुदा ने याकूब को इसलिए नहीं चुना कि वो बेहतर था, उसने उसे कुछ करने से पहले चुना था। आपकी तारीख जो भी हो, आप यहाँ जैसे भी पहुंचे, खुदा का मंसूबा आपके बदतरीन लम्हे से मनसूख नहीं हुआ। अगर ऐसी कहानी आपकी अपनी वजारत के लिए चाहें तो नीचे लफ्ज चर्च पर तबसरा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई हिस्सा ना छोड़ें, या अभी मेरे YouTube चैनल पर पूरी कहानी देखें। लिंक मेरे बायो में मौजूद है।